धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्माती नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि पक्ष ने भी बयान दिया, विपक्ष ने भी बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन किया, जबकि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने उनसे देश हित में इस्तीफा वापस लेने की मांग भी कर डाली, अपील भी की। दोनों नेताओं के विपरीत बयानों को लेकर विपक्ष भी भाजपा के भीतर अलग अलग राय होने का दावा कर रहा है, जो कि हमेशा से होता आया है। भाजपा जहां कांग्रेस में फूट की बात करती है, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा में फूट की बात करती है। रमन सिंह ने कहा है कि आंदोलन शांत करने के लिए जरूरी था फैसला। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर देश भर में आक्रोश था, उस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में भविष्य में और भी सख्त कानून बनाए जाएंगे, ताकि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के आक्रोश को शांत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता के जुबान से आपको सुनाई देगा। साथ ही सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता से आगे बढ़ते हुए कठोर कार्रवाई करेगी, ये भी माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा। गजेंद्र यादव ने इधर कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा जरूरी नहीं था। अब डॉक्टर रमन सिंह के बयान के कुछ समय बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अलग राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उनके अनुसार जब मामले की जांच के लिए समिति गठित हो चुकी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। गजेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी बड़े मंत्रालय में हजारों अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। यदि कहीं कोई चूक होती है तो उसके लिए सीधे मंत्री को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो कि कुछ नेता अभी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ी नहीं चाहता, इसलिए जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा देना सही नहीं था, उचित नहीं था। देश हित में धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। अब भाजपा के भीतर अलग अलग संदेश के बाद विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष ने एक बार फिर से भाजपा को घेरने की कोशिश की, सरकार को घेरने की कोशिश की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह और गजेंद्र यादव के सार्वजनिक बयानों ने भाजपा के भीतर अलग अलग संदेश दिए। एक ओर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के फैसले को सही और आवश्यक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री उसी फैसले पर असहमति जता रहे हैं और सहमति जताते हुए इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इधर पीसीसी चीफ दीपक बैच को मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला। उन्होंने कहा कि रायपुर से दिल्ली तक छात्रों की आवाज गूंजी है और ये छात्रों की जीत का आगाज है। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, जैसा कि अभी पिछले एक महीने से आप लगातार देख रहे हैं। पार्टी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक झांकी है, अभी मोदी शाह बाकी हैं। अब इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रोशित हो गई। हालांकि सीएम का बयान भी आया। सीएम ने कहा कि सिद्धांतवादी भारतीय जनता पार्टी है और इसी वजह से ये इस्तीफा दे दिया गया। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया, इसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी साफ सुनाई दे रही है। कांग्रेस इसे युवाओं की जीत और केंद्र सरकार की नैतिक हार बता रही है, तो बीजेपी इसे परिस्थितियों में लिया गया फैसला और डैमेज कंट्रोल से आगे बढ़कर जवाबदेही की मिसाल बता रही है। लेकिन असली सवाल राजनीति से बड़ा है। क्या इस्तीफे से युवाओं का भरोसा लौटेगा? क्या भर्ती और परीक्षा व्यवस्था में वे बदलाव दिखेंगे जिनकी मांग लंबे समय से उठ रही है? छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों, भर्ती प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है। ऐसे में बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन युवाओं की उम्मीदें उससे कहीं बड़ी है। आज राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी जीत बताने में जुटे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जनता इस बात का हिसाब मांगेगी कि क्या व्यवस्था बदली या सिर्फ चेहरा बदला। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक अध्याय का अंत जरूर है, लेकिन परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य, जवाबदेही की बहस अभी खत्म नहीं हुई है। बल्कि तो ये कहेंगे कि असली परीक्षा अब सरकार और सिस्टम दोनों की है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा हुआ वो एक घड़ी थी जो लगातार 36 दिनों से जारी थी। 36 दिनों से जो बच्चे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के बाद लगातार बैठक हुई, कई तरह की तस्वीरें हमने देखी। देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ जंतर मंतर में नहीं, बल्कि
हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में भी ये तस्वीर देखने को मिली। उसके बाद जाकर ये फैसला हुआ, इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। हालांकि कई मांगे पहले मांग दी गई थी, लेकिन इस्तीफे के बाद जब अटकी तो उसके बाद इस्तीफा सबसे पहले स्वीकार किया गया। पॉपुलर जनता पार्टी में खुशी की लहर थी, हर कोई खुश था कि इस्तीफा हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी और मांगे रखी। 2 बैठकों के बाद इस्तीफा मंजूर हुआ, इस्तीफा दे दिया गया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। और उसके बाद जाकर कुछ और मांगे थी जो तीसरे दौर की बैठक में हुई। और तीसरे दौर की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और सीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट रूप से बताया गया। सीजेपी ने कहा कि अब छात्र अपने घर जा सकते हैं, प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है, मांगे मान दी गई है। तो वहीं सरकार ने भी कहा कि जो मांगे हैं उस पर सरकार काम कर रही है, काम करेगी। इस्तीफा तो हो ही गया है, इसके साथ ही जो मुआवजे की बात थी, कंपनसेशन की बात की गई थी, उसे लेकर भी मान लिया गया। फिलहाल इस पूरे खबर के बाद आप क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आंच है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जो बयानबाजी है, क्या वो लंबे समय तक होगी या यूं ही चलती रहेगी, या फिर यही इसका अंत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।